नमो नमः। मैं हूं स्वामी आनंद स्वरूप। लाइव हूं अपने फेसबुक पेज पर। उम्मीद करता हूं कि आप भी धीरे धीरे आ रहे होंगे। तब तक मैं इस काढ़े का भी सेवन कर लेता हूं, क्योंकि कोरोना के काल में ये सबसे अच्छा मित्र है। आप भी काढ़ा पीते रहिए। धीरे धीरे लोगों की उपस्थिति हो रही है और मैं थोड़े लोग आ जाएंगे तो बात शुरू किया जाएगा। नमो नमः। हरिओम पांडे जी आ गए हैं लाइव। और मैं चाहता हूं कि कुछ लोग जुड़ जाएं, तब बात आगे बढ़े। अभी TN मनीष जी, मयंक मदेसिया जी बीजेपी के मऊ के नेता हैं, और मैं उन्हें संदेश देता हूं कि सावधान रहें, क्योंकि मऊ में कोरोना पॉजिटिव मिल गया है और वो भी अंत में तबलीगी जमात का व्यक्ति ही निकला। तो अमित यादव जी, श्री पी श्रीवास्तव जी, अरे इसको शेयर भी करते रहिए ताकि अधिकतम लोगों तक बात पहुंचे। और जो संदेश आज मैं अभी जितने बड़े नेता थे सबका ट्वीट देख रहा था, और ट्वीट इस समय का भी देख रहा था जब 1 लाख की मॉब लिंचिंग हुई थी, और आज जब पालघर में 2 संतों की निर्मम हत्या कर दी गई मॉब के द्वारा, उसका भी देख रहा था। अंतर ये है कि तब प्रधानमंत्री जी भी, जरा क्षमा करिएगा, एक इमरजेंसी फ़ोन आ रहा है, मैं इसको ले लूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए लल्लन मियाँ, बताइए। हम्म 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 आप हमको 1 घंटे बाद फ़ोन करिए, ठीक है? 1 घंटे में थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ। ये भी एक इमरजेंसी फ़ोन इसलिए मैं ले लिया कि वो सब मेरे ही उस पर थोड़े दूर गए थे, और मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा इसको ज़रूर कुछ लोग शेयर करें ताकि संख्या बढ़े और फिर बात आगे बढ़ाई जाए। तो मैं बता ही रहा था कि मैं नेताओं के ट्वीट देख रहा था। पहले प्रियंका गांधी का ट्वीट उठाया, फिर मैंने राहुल गांधी का ट्वीट उठाया, फिर मैंने नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट उठाया, और मुझे लगा कि पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी के अलावा किसी ने पालघर की दुर्दांत घटना और नृशंस हत्या पर एक शब्द भी नहीं कहे हैं। ये दुर्भाग्य है।
और मैं इसीलिए कहता हूं कि सनातन वैदिक धर्मावलंबियों की आत्मा को जगाने का विषय है, क्योंकि ये राजनीतिज्ञ लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट दिखता है। वो वोट के लिए कुछ भी करेंगे, वोट के लिए दंगे करा देंगे, वोट के लिए मुस्लिम को मरवा देंगे, वोट के लिए हिंदू को मरवा देंगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी किसी के मुंह से एक स्टेटमेंट ना आना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। वैसे तो मैंने कह दिया है कि परसों ये शंखनाद हो गया है, सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही है और सीबीआई जांच की मांग जारी रहेगी। एक हफ्ते के इंतजार के बाद हम लोग न्यायालय जाएंगे और सीबीआई जांच की मांग न्यायालय के माध्यम से करेंगे। तो कोई बोल रहे हैं अमित शाह जी ने बोला था, अच्छी बात है, उनका स्वागत है, बोलना प्रधानमंत्री को चाहिए। और प्रधानमंत्री जी अगर किसी फिल्म इंडस्ट्री के पिताजी की, बाबा की मौत हो जाती है तो इस पर ट्वीट कर देते हैं। और इतनी बड़ी नृशंस हत्या हमारे संतों की हुई और उनका ट्वीट नहीं आना चाहिए। तो कम से कम हम लोगों को मांग करना चाहिए कि प्रधानमंत्री अपनी भी मंशा ज़रूर जाहिर करें और कुछ नहीं तो श्रद्धांजलि तो दें, ताकि हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचे कि प्रधानमंत्री भी हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे साथ हैं। प्रियंका गांधी से अपेक्षा कर नहीं सकते, राहुल गांधी से अपेक्षा कर नहीं सकते, वो लोग तो घोषित रूप से हैं। जब 1 लाख की मौत हुई थी तो राहुल गांधी मोटरसाइकिल से उसके घर चले गए थे। तो ये जो राजनीति है ना, ये बड़ी कमीनी चीज़ है, और कमीनी तो नहीं थी लेकिन लोगों ने इसको कमीना बना दिया है। परंतु अच्छा है, समय रहते ही आँख खुली है, और आँख खुली है तो ज़रूर कुछ दृष्टि बनेगी। बस आप ज़रा इसको शेयर करते रहिए, संख्याएं बढ़ नहीं रही हैं, मैं अपनी बात आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, तो ज़रूर शेयर करें उसको। और मुझे दिखता रहता है कि किसने शेयर किया, मैं उसको ज़रूर वॉच करता हूँ। तो जितने लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वो अपने उस पर एक शेयर का लेफ्ट साइड में टिक है, उसको टिक को लगाएं ताकि संख्या अधिकतम हो और बात को बढ़ाया जाए। जाबीर मियाँ बोल रहे हैं कि मैं नफ़रत फैला रहा हूँ। कैसे नफ़रत फैलाते देख लिया भाई। मैं अपने संतों की नृशंस हत्या पे विलाप कर रहा हूँ और जो राजा है उससे मांग कर रहा हूँ कि इसकी सीबीआई जांच हो कि इसमें षड्यंत्र किसका है, कि जाबिर जैसे लोग जब बोलना इनका मुंह बंद हो जाए, जब सीबीआई जांच होगी तो वो एंगल निकल करके आएगा कि आखिर वो कौन लोग हैं, इनकी इस हत्या के पीछे कौन है। आज पृथ्वी दिवस है, मुझे उस पे बोलने का, चूंकि मेरा वो सब्जेक्ट है, मेरा वो विषय है, प्रकृति मेरा विषय है, पंचभूत मेरा विषय है, परंतु ऐसा हिल गया हूँ मैं अंदर से, ऐसी बात, ऐसे ऐसे लोग मेरे घर में मातम हुआ है और ये जाबिर अली जैसे लोग बोल रहे हैं कि आप नफरत फैला रहे हैं। मैंने किसकी हत्या के लिए कहा जाबिर अली? मैंने तुम्हारी हत्या की बात तो नहीं कही। मैंने लगातार कहा कि मैं अच्छे मुसलमानों को, जो भारत में रह करके भारत की बात करते हैं, मैं उन मुसलमानों को जो वतन परस्त हैं, जो वतन को अपना मानते हैं, मैं उन्हें हमेशा गले से लगाता हूँ, लगाता रहूँगा। परंतु जो धर्म के नाम पर कोई भगवाधारी गुजर रहा हो, उस पर फफ्तियाँ कसते हों, गालियाँ देते हों, हत्याएँ करते हों, ऐसे राक्षसों के लिए मैं खुद काल हूँ। और अब तो मैंने घोषणा कर दिया है, पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हमारे सिख संत जुड़े हुए हैं, सोहन भाई, वो मुझे जानते हैं। जो मुझे जानता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, कैसे लोगों का विरोधी हूँ, वो ये बात नहीं करेगा कि मैं नफरत फैलाने वाला आदमी हूँ। मैंने बहुत ही विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हत्या सांप्रदायिक है,
संप्रदाय के नाम पे हुई है, सिर्फ इसलिए हुई है कि भगवा पहना हुआ व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था। तो तब तक इस पे हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक दोषियों को फांसी नहीं होगी। ये लड़ाई बहुत दूर तक जाने वाली है और ये जाएगी। बोला ना मैं कि 1 लाख की जो हत्या हुई, जुनैद की जो हत्या हुई, पहलू खान की जो हत्या हुई, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने कभी उसका समर्थन नहीं किया, लेकिन 1 लाख की हत्या पर राहुल गांधी उसके गांव चले जाएंगे और संतों की हत्या पे 2 बात नहीं करेंगे। तो रे जाबिर, तू जरा बोल उनको कि तुझको भी बोलना चाहिए और तुझको भी उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। अगर तू श्रद्धांजलि नहीं दे रहा है तो कौन? तुम सांप्रदायिक हो, तुम नफरत फैला रहे हो, इसलिए कि तुम्हारे मन में कुछ और, मुंह पे कुछ और चल रहा है। हमारे न मन में कुछ चलता है न मुंह में कुछ चलता है। हमारे जो मन में है वही मुंह में है और वही रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसका परिणाम जो भी हो, ये लड़ाई युद्ध चलेगा, धर्म युद्ध होगा, नीति के अनुसार होगा। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होंगे, जो नर पिशाच होंगे, उनके लिए मृत्युदंड या तो राजा देगा या तो सन्यासी देगा। ये मैं बात बार बार कह रहा हूं। हमारे धैर्य को कायरता समझी जा रही है। और मैं कहता हूं कि इस देश का रहने वाला जो हिंदू है, वो एक बार भी ये प्रश्न नहीं उठा रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट क्यों नहीं किया, आखिर राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों नहीं किया, आखिर प्रियंका गांधी ने ट्वीट क्यों नहीं किया, जितने बड़े नेता हैं उन ट्वीट क्यों नहीं किए। पूरा देश जल रहा है। और भी दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, इतनी बड़ी घटना को इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि 3 चोरों की गांव ने पीट पीट करके हत्या कर दी। जरा सोचिए, इनका अस्त्र देखिए, इनका सोर्स देखिए। इनके ऊपर भी कार्रवाई करना है, छोड़ेंगे नहीं। आपने भगवाधारियों को चोर कहा, पीट पीट करके चोरों की तरह उनकी हत्या हो गई, ये बात कहा। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। तो सोचिए जरा, ये मीडिया के लोग किन किन हाथों में हैं। एक दिन खबर चली, दूसरे दिन खबर गायब। लगातार ये बात कही जा रही है कि ये सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं। अरे मैं भी कह रहा हूं सांप्रदायिक नहीं होगा, भगवान करे सांप्रदायिक ना हो। लेकिन अगर सांप्रदायिक नहीं है तो इन 110 लोगों की लिस्ट क्यों नहीं जारी की जा रही है? उद्धव ठाकरे क्यों नहीं ये अपनी इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं कि इस पे सीबीआई की जांच हो? फांसी की मांग तो मैं पहले दिन से कर रहा हूं, करता रहूंगा। इसको जरा इस लाइव को शेयर करते रहें आप। मुझे लग रहा है कि आप सबकी एकजुटता रंग लाएगी और तो मैं मोहम्मद शान, मैं नेता नहीं हूं। ये काम नेताओं का है कि पहलू खान और 1 लाख, मैं साधु की हत्या, मेरे भाई की हत्या, मेरे बंधुओं की हत्या होगी तो वो प्रश्न उठाऊंगा। तुमने ही बांट रखा है, मैंने नहीं बांटा है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। तो पहले अपना घर तो बचाऊं, तब तो तुम्हारा घर बचाऊंगा। पहले अपना घर तो बचाऊं। मैं तो लगातार कहता हूं कि जो काम राजा का होना चाहिए वो राजा को करने दीजिए। दंड देना राजा का काम है। अगर 1 लाख ने गो मांस रखा है अपने घर में तो उसको मृत्युदंड शरीयत के हिसाब से मिलनी चाहिए। इसलिए कि शरीयत कुरान में लिखा है कि चोरी का जो दंड है वो दोनों भुजाएं उसकी काट देना चाहिए। अगर इस देश में गो हत्या पे प्रतिबंध है फिर भी गो खाई जा रही है तो यह चोरी है। और चोरी की जो सजा कुरान और हदीस और उसमें आपके शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार दोनों भुजाओं को काटना है। कोई इसकी मांग नहीं करता है
कि जो लोग, जो जितने मुसलमान हैं, जितने मौलाना हैं, क्यों नहीं मांग करते हैं इस बात की। मैं, मेरे संतों के ऊपर हत्या हुई है, उनके ऊपर, सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर जब जब संकट आएगा मैं खड़ा रहूंगा, और मेरा धर्म है वो, मैं उसके लिए भगवा धारण किया हूं, सनातन धर्म के संरक्षण के लिए भगवा धारण किया है। आप हमको सीख मत दीजिए, अपनी सीख अपने पास रखिए। ये जब इनके ऊपर आता है, जब ये मार करके खड़े हो जाते हैं, तो ये बार बार इस बात को कहते हैं कि आपने क्यों प्रश्न नहीं उठाया। मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं क्यों प्रश्न उठाऊंगा। मैं प्रश्न तब उठाऊंगा जब हत्या मेरे घर में होगी, मेरे परिवार की होगी। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर 1 लाख की हत्या, 1 लाख को दंड देना सरकार का काम था, आपका काम नहीं था, मॉब का काम नहीं था, भीड़ का काम नहीं था। मैं तो कह रहा हूं और लगातार कहता रहूंगा। आपने शेयर किया बंद किया है, शेयर करना बंद किया है। आप सोचिए, एक काम छोटा सा है शेयर करना, आप शेयर नहीं कर पाते हैं कि संख्या बढ़े, लोगों को ताकत दिखे। और मैं बातें छुपी छुपी नहीं करता हूं, जो बात कहता हूं विभाग ढंग से कहता हूं, और विभाग बोलना मेरी आदत है। वही मेरा धर्म भी सिखाता है कि जो मैं कर सकता हूं वही बोलूंगा। हां, मैं चाहता हूं जो मानवता है उसका संरक्षण होना चाहिए, उसकी रक्षा होना चाहिए, वो धर्म मेरा सिखाता है। और धर्म के अनुसार आचरण करना ये मेरा धर्म है। मुझे लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, मेरे शिष्यों को जानते हैं, मेरे परिषद, शंकराचार्य परिषद के कार्यकर्ताओं को जानते हैं कि वो कोई काम अनीति का, अनैतिक नहीं कर सकते हैं। हम बार बार तो उनको निवेदन कर रहे हैं, सरकारों को बोल रहे हैं कि आप सीबीआई की जांच कीजिए। अगर सीबीआई की जांच आप नहीं करेंगे तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में भी बात नहीं सुनी जाएगी तो हथियार उठाएंगे। अब कल्पना करिए, कल पत्र दिया गया, उस पत्र का अब तक कोई जवाब नहीं आया। पत्र लिखा गया है और अब तक न राज्य सरकार इस पे कोई गंभीरता से ले रही है, न केंद्र सरकार इस पे कोई बात कर रही है। ठीक बात है, चलेगा। अब हम लोग आज पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, और पृथ्वी की जो हालत है आज, आज़ादी के बाद जब हम स्वतंत्र हुए, जब हम स्वतंत्रता की बात करने लगे, तब से लेकर के आज तक पृथ्वी के साथ जो अत्याचार और अनाचार हो रहा है वो भी क्षमा योग्य नहीं है। आप लगातार देख रहे हैं कि नदियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, निर्माण के नाम पर, विकास के नाम पर लगातार पृथ्वी के साथ किस तरह की हरकतें की जा रही हैं, किस तरह की हरकतें हो रही हैं। जिस तरह की हरकतें पृथ्वी के साथ हो रही हैं, पेड़ पौधों के साथ हो रही हैं, अब वैज्ञानिक ढंग से विकास करके पूरे पृथ्वी को नष्ट किया जा रहा है, यह निंदनीय है। और ये मैं बार बार कहता हूं कि धर्म की रक्षा, जो सनातन धर्म है वो वास्तव में प्राकृतिक धर्म है। पंचभूतों की उपासना की बात कही गई है सनातन वैदिक धर्म में। हम आज भी पल्लव की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, और कृष्ण ने गीता में कहा, नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो
जो सबसे बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक, प्राचीन वैज्ञानिक हमारे पर्यावरण वैज्ञानिक थे, वो कृष्ण थे। कृष्ण ने बार बार प्रकृति को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए आपको संदेश दिया है। लेकिन आपका जो दिमाग है वो जड़ हो गया है। आप हर नियम को अपने अनुसार बदल लेते हैं। जब पेड़ सूखा ना हो तभी आप उसको काट देते हैं अपने लकड़ियों के उपयोग के लिए। पहले लोग सोचते थे कि हरे पेड़ को काटना पाप है, लेकिन आज तो पाप और पुण्य लोग भूल ही गए हैं। इसमें उनकी गलती नहीं, गलती हमारी भी है, धर्माचार्यों की भी है, आचार्यों की है, शिक्षकों की है। अब स्कूल में तो केवल बताया ना एक दिन कि a+b² ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और अंग्रेजी की शिक्षा ने मारा कि पूरे प्रकृति को चौपट करके रख दिया है। मैं बीच में थोड़ा काढ़ा पी लेता हूं, आप भी पी लीजिए। काढ़ा पीते रहिए, स्वस्थ रहिए। इस कोरोना कोविड के पीरियड में स्वस्थ रहना आपका जरूरी है। स्वस्थ पर्यावरण का रहना बहुत आवश्यक है। आप जहाँ पे हैं, चूँकि आज लॉकडाउन है, तो आप नियमित पेड़ को लगाते रहिए। जितना हो सकता है जल को बचाइए। अगर आप 5 बाल्टी पानी से नहाते हैं, पृथ्वी का संरक्षण कैसे होगा? जब अगर 5 बाल्टी आप नहाते हो तो कृपया 2 बाल्टी नहाइए। 10 बाल्टी से नहाते हो तो 2 बाल्टी। इस्लाम में भी पानी का दुरुपयोग बना है। सफाई के उसमें लिखा है कि आप बार बार अगर पोछा लगाते हैं तो ये हराम है। जिस कपड़े को आप एक बार धुल देते हैं दोबारा नहीं धुलना चाहिए। हमारे शास्त्र में भी जल का दुरुपयोग बना है। आपने देखा है कि हम स्नान के लिए पल्लव स्नान का प्रयोग कर देते हैं। एक बार पहाड़ों को तोड़ दिया गया है, और लगातार जिस प्रकार से नदियों को बांध दिया गया है, बांधों में घिर गई है नदियां। 95% नदियों ने इस भारत भूमि को छोड़ दिया है। तो कम से कम इन जो चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे करके प्रकृति का संरक्षण करिए, जल का संरक्षण करिए। पढ़े लिखे आप लोग हैं। अगर पढ़ना लिखना हम इसी को कहते हैं कि हम प्रकृति को नहीं बचा पाएंगे, तो आपका पढ़ना बेकार है। अब मैं, चूंकि बात अभी घूम घूम के वहीं जा रही थी, और आज पृथ्वी दिवस था, आप सबको बताना यह आवश्यक था कि पृथ्वी दिवस पे हमको केवल शुभकामनाएं देने से काम नहीं चलेगा। अगर पास में कोई पेड़ है तो उसको आप ज़रूर लगाइए, कुछ नहीं तो उसको पानी दीजिए। कृषि में आप जब उर्वरक डालते हैं, जब आप खाद डालते हैं, डाई डालते हैं, तो पृथ्वी रोती है। उसके शरीर, जैसे आप शरीर है, शरीर पे आप अगर मिर्च का लेप लगा दीजिए तो यह ठीक नहीं है, यह औषधि नहीं है। तो औषधि युक्त खेती करिए, गो आधारित कृषि को शुरू कीजिए, गोबर के खाद का प्रयोग करिए, यूरिया डाई पे पूरी तरह से। मैं बार बार ऋषि कृषि के लिए अभी शुरुआत कर रहा हूँ, और क्लब बन जाएगा तो मैं सरकारों से मांग करूँगा कि जितना जल्दी हो सके ट्रैक्टर पे और बोरवेल पे प्रतिबंध लगाइए, ताकि प्राकृतिक खेती हो सके, गो आधारित कृषि हो सके। और गो आधारित कृषि जब शुरू हो जाएगी तो गो वंश का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। लोग बछड़ों को सड़क पे नहीं छोड़ेंगे, फिर बछड़ा पालना शुरू कर देंगे, गाय पालना शुरू कर देंगे। इसलिए कि खाद कैसे होगी, और खाद के लिए जब तक आप पशु नहीं रखेंगे खाद नहीं मिलेगा। तो पशुपालन, इस प्रकार से पशुपालन का बढ़ावा होगा। और जब बोरवेल का प्रतिबंध, जैसे कि आप स्विच ऑन करते हैं पानी झरझर झरझर निकलने लगता है। कुछ लोग हज़ारों लीटर पानी से गाड़ी धो देते हैं, कुछ लोग 2 बाल्टी पानी से अपना कपड़ा धुल देते हैं। एक सिंगल टुकड़ा है कपड़े का, उसको 2 बाल्टी पानी चाहिए। तो जब तक आप
और हम दोनों मिल करके ये नहीं ठानेंगे कि हमारी प्रकृति है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन है, इसका संरक्षण आवश्यक है, तब तक सरकारें आपको नियम बना बना करके कुछ नहीं कर सकती हैं। मैं ये चाहता हूं कि जरा प्रश्न भी आते रहेंगे तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं, दे पाऊंगा। मैं जरा, मुझे लग रहा है कि आज संख्या बढ़ नहीं पा रही है। सुनील भाटिया जी, हरिओम पांडे जी, सुरेश पाल जी, TN मनीष जी, मयंक मद्देसिया जी, CP श्रीवास्तव जी, अमित यादव जी, शंकर गौड़ा जी, हरिओम पांडे जी, कौशल नारायण मिश्र जी, शंकर गौड़ा जी, भानु प्रकाश सिंह बबलू जी, जाबिर अली, मनोज तुलसी, विवेक पांडे जी, जीतलाल पासी जी, जाबिर अली, हरिओम, राजीव जौहरी जी, अनिल कुमार मेहदेले जी, शोहन, नमन शुक्ला जी, सुशील कुमार सिंह जी, आचार्य रमाकांत शुक्ल जी, विकास तिवारी जी, दीपू कुमार जी, सुजीत दास जी महाराज भी जुड़े हैं, मोहम्मद शान, विनीत मिश्रा, नौशाद, हरीश चंद्र पाल, विनीत पाठक, सुल्तान शेख, ओम प्रकाश यादव, दीपू सिंह, नवेंदु शेखर, अनिल मिश्रा जी, सुनील भाटिया जी, अनिल कुमार मेहदेले जी। कल आपने लगातार ये मांग की CBI की, और वो मांग जारी रहनी चाहिए अपने अपने प्लेटफॉर्मों पे, और यहाँ पे भी ये लिखते रहिए कि हम CBI की मांग करते हैं, हम CBI की मांग करते हैं। वो मुसलमान मित्रों को भी मैं कह रहा हूँ, उनको भी चाहिए। और ज़रा इसको शेयर करिए। आपने अगर शेयर करना बंद कर दिया हो, वॉच पार्टी देखना बंद कर दिया हो, तो उसको जारी रखिए, वो ज़रूरी है। हमारे पंकज प्रसून तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, अमर उजाला के कानपुर के पत्रकार हैं। रजनीश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, दीपू जी, सुरेश पाल जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं देख पा रहा हूं उनको। हमारे डॉक्टर विद्यासागर जी भी जुड़ गए हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसी नामक ID से। प्रभात शुक्ल लिख रहे हैं कि युवाओं का मार्गदर्शन करें। मैं तो लगातार युवाओं को ही देश कहता हूं। जो बुजुर्ग है उसकी तो प्रेरणा लेना है, उससे ज्ञान लेना है और उसकी सेवा करनी है। देश तो युवाओं को ही चलाना है। और कम से कम जो सनातन धर्मी युवा हैं, सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले युवा हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जब तक युवा अपने कंधे पे इस देश को नहीं लेगा, उसका आचरण उत्तम नहीं होगा, तब तक हमारा भाषण, हमारा प्रवचन, हमारा ज्ञान, हमारा संगठन बेकार है। इसलिए मैं युवाओं का लगातार देश के आह्वान कर रहा हूं कि आप सब आइए मिलकर के सनातन धर्म को आगे लेकर के चलते हैं। और जो प्रवाह ब्रह्मा ने शुरू किया, विष्णु ने शुरू किया, वेद व्यास ने शुरू किया, आदि शंकर ने शुरू किया, उसको लेकर के चलते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग सुन भी तो रहे हैं ना। जरा लाइक का बटन दबाइए ताकि हम जान भी सकें कि आप उपस्थित हैं। मुझे और लाइक और शेयर भी, ताकि मैं बोलूं तो मुझे लगे कि कुछ लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। CP श्रीवास्तव जी दिख रहे हैं, उनका लाइक दिखा अभी। और एक कमेंट भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। कि
ताकि सरकार तक वो आवाज़ हमारी पहुंच जाए कि हम लोग पालघर के संतों की निर्मम हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नीरज मिश्रा जी जुड़ गए हैं। सनातनी सुब्रत नाथ वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं। केमन आछे? हमारे विद्यासागर जी लिख रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही पूरे समाज के लिए, विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए अनुकरणीय है। अगर थोड़ा भी कुछ ऐसा आचरण में प्रकट कर पाया कि कुछ लोग प्रेरणा लेकर के इस समाज रक्षा की मोह माया त्याग करके मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आ सके, चल सके, मैं धन्य हो जाऊंगा। वैसे जो 4 आश्रम हमारे यहाँ बनाया गया है, अब तो संन्यास आश्रम के लोग ज़्यादा ही आसक्त हो गए हैं, वानप्रस्थ आश्रम के लोग और ज़्यादा आसक्त हो गए हैं। मैं उन सबका आह्वान करता हूँ कि आइए, जब समय गृहस्थ जीवन का समाप्त हुआ तो मोह माया त्याग करके आप सनातन वैदिक धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए हमारे पास आइए। मैं आपको आस्थान दूंगा, मैं आपको काम दूंगा। और जो लोग कम उम्र में ही मोह माया से मुक्ति चाहते हैं और जीवन नहीं जीना चाहते हैं, मैं उनका भी आह्वान करता हूं कि आइए, नहीं तो देर हो जाएगी। आपकी पीढ़ियां आदि शंकर को आज हम 2500 वर्ष बाद भी याद कर रहे हैं, वेद व्यास को लाखों वर्ष बाद भी याद कर रहे हैं, ब्रह्मा को आज भी हम याद कर रहे हैं। आप भी अपनी याद बनाए रखिए। आप कल्पना करिए कि आपके बाबा का नाम लोग भूल चुके हैं, आपका नाम भी लोग भूल जाएंगे। यदि आप सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा संरक्षा और उसके प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन दान दे दिए, निश्चित रूप से आप अमर हो जाएंगे। सदियों तक, युगों युगों तक आपका नाम रहेगा। मैं ये शिक्षा अपने सभी मित्रों को, सभी सहयोगियों को, सभी शिष्यों को देता रहता हूं। प्रभाष शुक्ल जी, दर्शन तो दे ही रहा हूं, आप दर्शन कर नहीं रहे हो। मनीष जी पूछ रहे हैं हमसे। मनीष जी, आप पहले पेज पे पूछिए, सब लोग प्रश्न को जानें। आप हमारे उस पे मत पूछिए, अकाउंट पे मत पूछिए, पेज पे लिखा करिए। मैं विद्यासागर जी को भी कह रहा हूं कि आप पेज पे लिखिए कृपया, और शेयर करते रहिए। आज शेयर की संख्या बहुत कम है, इसलिए लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। जय सनातन, जन जन सनातन। आशुतोष भी आ गए हैं, और नमो नमः। आशुतोष पहले हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब उन्हें लगा कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, मैं देवी देवताओं को गाली दे रहा हूँ, तो शंकराचार्य परिषद के प्रभाव से आज वो पुनः मुख्य धारा में हैं और देवी देवताओं की पूजा, सनातन धर्म का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे युवा आशुतोष कुमार गौतम जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी तो कारवां छोटा है, कहाँ कारवां बनता जा रहा है। अभी तो मुझे कम से कम 1000 युवा सन्यासी चाहिए। इस देश में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा और प्रचार और प्रसार के लिए। जब ऐसा हो जाएगा और फिर मैं इस देश से विदा लूँगा, इस शरीर से विदा लूँगा, तब समझूंगा कि मैं कुछ करके आया हूँ, मैं उस काम में लगा हूँ। हो सकता है कि आपकी दृष्टि में मेरे पूर्व आश्रम में मेरे से तमाम गलतियाँ हुई हों, ऐसा नहीं है। मैं भी उदंड विद्यार्थी रहा हूँ, तो मेरे से कुछ न कुछ गलतियाँ रही हों, पर मैं लगातार अपने आचरण को शुद्ध करने की, पवित्र करने की और सत्य का आचरण करने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। फिर भी अगर कोई गलती हो तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मेरे फ़ोन पे लिखिए, इसलिए कि जब तक मैं शरीरधारी हूँ तब तक की गलतियों का पुतला है, कुछ न कुछ गलतियाँ होती रहेंगी। और मैं अभी तो साधक हूँ,
सिद्ध तो हूं नहीं, और जब तक साधक हूं तब तक कुछ न कुछ गलतियां होती रहेंगी, आप उसे मुझे बताते रहेंगे। हम लोग आज पिछड़ रहे हैं। हमारा सनातन जो धर्म है, आप देखिए, हम लोग लगभग, हमको 32 लोग इस पे, 40 लोग इस पे, 72-73 लोग लगातार देख रहे हैं। फिर भी अगर शेयर होता तो अब तक वो 500 लोग देख रहे होते, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उम्मीद है मेरी बातें सुन करके, और अपने जब मैं खोलता हूं तो शेयर मेरा होता है 10, और कम से कम 50 तो मेरे ही कार्यकर्ता रहते हैं फेसबुक पे मेरे पास। वो संख्या क्यों नहीं बढ़ती है, ये मेरे ख्याल से आप बचा के रखते हैं, या मुझे अपने मित्रों से मिलाना नहीं चाहते हैं, जो भी हो, परंतु ये संख्या बढ़नी चाहिए, ये वॉच बढ़ना चाहिए। जब तक लोगों तक ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक आप ऐसे ही बोलते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। आपकी बातों में कोई दमदारी नहीं होगी, कोई दमदारी से आपकी बात नहीं सुनेगा। लगातार हमारे सीपी श्रीवास्तव जी भी मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाय सीबीआई फॉर द लिंचिंग इंसिडेंट एट पालघर वेयर 2 ऑफ आवर ऋषि फ्रॉम जूना अखाड़ा एंड देयर ड्राइवर वाज किल्ड। बिल्कुल, हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं। आप भी अपने पेज से, अपने उससे एक बार लिखिए। सुशांत पचौरी जी, सुनीता चौबे जी भी आ गई हैं। सुनीता चौबे जी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और शंकराचार्य परिषद के दिल्ली एनसीआर की कार्यकर्ता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। सुखसागर सिंह जी वरिष्ठ प्रधान हैं हमारे पड़ोसी गांव के, आश्रम गांव के। आशुतोष गौतम ने भी निवेदन किया है कि महाराष्ट्र सरकार को तत्काल सीबीआई की जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये, मैं सांप्रदायिक मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमानवीय है, वह नर पिशाच हैं जिन्होंने संतों की जो विश्व कल्याण के लिए, अभी एक वीडियो में देख रहा था उनका, कल्पवृक्ष गिरी जी का, मैं तो कल्पवृक्ष हूँ, ये बात कह रहे हैं और गाना सुना रहे हैं लोगों को। उस सुनाने में भी लोग बोल रहे हैं सेवा का भाव देखिए, अरे चाय दिया कि नहीं दिया, बोल रहे हैं बीच में। ऐसे सेवाभावी सनातन धर्म के कार्यकर्ताओं को कैसे उन नरपिशाचों ने मारा होगा, आप कल्पना करिए। और मारने के बाद सरकार का देखिए कि उनको एक डंपर में डाल दिया, कूड़े की गाड़ी में डाल दिया। मैं बहुत व्यथित हूँ और ये व्यथा कुछ दिन तक रहेगी, चलेगी। सनातनी सुब्रत बोल रहे हैं कि स्वामी जी हम भी आपके साथ हूँ, लेकिन इस संसार में माता पिता के कर्तव्य के कारण घर त्याग नहीं कर पा रहा हूँ। माता पिता ये भी एक माया है, एक बहाना है। आदि शंकर ने अपनी वैधव्य बूढ़ी माँ को, चूँकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, अपने जीवन के कर्मफल को भोगता है और आप अपने कर्मफल को भोगते हैं। जब आप अच्छा काम करते हैं आपको फल अच्छा मिलता है। तो यह एक बहाना है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे भी माता पिता हैं, और किसने माता पिता को, आप अपने आश्रम में ला करके माता पिता की सेवा करिए, इस काम में लग करके सेवा करिए, कभी बना नहीं। सबकी माताओं के लिए, सबके पिता के लिए मेरे आश्रम के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे अरुण कुमार पांडे जी भी आ गए हैं, इंदू चौधरी जी आ गई हैं, संतोष तिवारी जी देख रहे हैं, राजीव कुमार राजू जी देख रहे हैं, रमेश सिंह जी देख रहे हैं, और हमारे रिंकू बाबू भी आ गए हैं, मनोज कुमार पाठक जी, नसीम खान जी। नसीम खान बोल रहे हैं कि संतों को हिंदुओं ने मारा। बहुत अच्छा। अब मैं इससे बड़ी बात क्या कर सकता हूँ कि संत को देखते ही कि हिंदू समाज नतमस्तक हो जाता है, भगवा वस्त्र देखा नहीं कुछ झुक जाता है, और आप ये कह रहे हो। यही तो बात है ना, यही राजनीति है मित्र, तुम्हारा दोष नहीं है, राजनीति यही है।
ज़रा इसको शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। सुनीता जी क्या बोल रही हैं? कुछ लोग की कमेंट डाल रहे हैं, नफरत फैलाना बंद करें। इस सबों से साधु लोगों के साथ हुआ इन दुराचारियों के द्वारा। बिल्कुल, जो भी हो, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं भाई कि वो किस धर्म के लोग हैं, कौन हैं, कैसे हैं, जरा ये पता। आप कल्पना करिए, 3 दिन इनके हत्या के 3 दिन पहले डॉक्टर पे अटैक हुआ, उसके ठीक 3 दिन पहले 5 रेलवे कर्मचारियों को इन्होंने पीट पीट करके अधमरा कर दिया। अभी सब सूचनाएं आ रही हैं, इन नरपिशाचों की सूचनाएं आ रही हैं, और सिर्फ इसलिए हमला हुआ है उस पर कि वो लोग हिंदू हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि वो ईसाई नहीं होंगे और उनके साथ मुसलमान नहीं होंगे, पर वो हिंदू होंगे, सनातन धर्मी होंगे, मैं कतई मानने के लिए इस बात को तैयार नहीं हूं। अगर क्रूर भी व्यक्ति है, आतताई है, दंगा वाला है, हत्यारा है, तो भी मैं उन बातों उनको कह रहा हूं जो माफियाज हैं, वो भी संतों को देख करके हाथ जोड़ लेते हैं, उनके साथ नहीं टकराना चाहते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर विद्यासागर जी लिख रहे हैं कि हम सब आपके मन की अच्छे पीड़ा है जो आपके मुख से व्यक्त हो रही है। जिस समाज व देश के लिए कोई सन्यासी घर छोड़ दे और हम उसकी रक्षा भी न कर सकें तो सवाल हर सनातनी पर उठेगा। निश्चित रूप से इसका प्रतिकार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और वो वही प्रतिकार है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने कभी दंगा भड़काने के लिए नहीं कहा। हमने अभी जो फोन रहे थे हमारे फोन पे, वो भी एक मुसलमान है, उसकी बहन को जला करके उसके बहनोई ने हत्या कर दिया। मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो उसके साथ खड़ा हो गया, इसलिए खड़ा हो गया कि उसके साथ अन्याय हुआ था, और हम हमेशा अन्यायी को नरपिशाच बोलते हैं। और अगर वह सनातन धर्मी है तो मैं उसे सनातन धर्म से बाहर करने की बात करता हूं, कुजात करने की बात करता हूं। हमारे यहां विधान है, हम उसे बाहर करेंगे, उसे दंडित करेंगे। लेकिन अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो मौलाना उसका समर्थन करते हैं। अगर मौलाना साद ने गलती किया तो सारे मुस्लिम समाज को उसके खिलाफ खड़े होकर के आवाज उठानी चाहिए थी कि तुमने उस भीड़ को क्यों इकट्ठा किया जबकि सरकार ने मना किया हुआ था। बिल्कुल नहीं, आग हम क्यों लगाएंगे। अभी सोनू कुमार कह रहे हैं कि जय श्री राम, मेरा अनुरोध है सरकार जो करे, बाकी हम लोगों को, हिंदू भाई को करना है वहाँ पर उनके गांव को आग लगा देने, वहाँ पर पूरे परिवार को जला देना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचिए भी मत। और यह भी निंदनीय है, ऐसी सोच भी नहीं आनी चाहिए। आप जब आग लगाएंगे तो वो नरपिशाच ही नहीं मरेंगे, उसमें निर्दोष भी मरेंगे, उसमें पशु भी मरेंगे, पक्षियां मरेंगी, पेड़ मरेंगे। ये सब सोचने की बात है। हम लोग सनातन धर्मी लोग हैं, प्रकृति के संरक्षक लोग हैं, मानवता के संरक्षक लोग हैं। हमको ऐसा कदापि नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसे बख्शना भी नहीं है, और बख्शेंगे नहीं, ये तय है। सुनीता जी, मैं इस बात से आपके समर्थन नहीं कर सकता हूं, परंतु मैं आपकी हृदय की पीड़ा को समझ सकता हूं कि हम सभी सनातन धर्मी किस तरह से पीड़ित हैं।
सनातनी सुब्रत कह रहे हैं कि स्वामी जी पालघर की घटना एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और नरपिशाच का कोई धर्म नहीं। आप बंगाल में देखिए कैसे ममता हिंदू सनातनी के पीछे पड़ गई है, उसी तरह हर स्टेट में सनातनी को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। तो ख़त्म करने का प्रयास तो तब तक होता रहेगा मित्र ना, जब तक आपकी संख्या नहीं भारी होगी, आपकी संख्या बड़ी नहीं होगी, आपके साथ लोग ज़्यादा नहीं होंगे। और इस सनातन धर्म के नाम पर जो लोग मारे जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं कि उनकी एकजुटता नहीं है। अगर वो जब तक जातियों में बटे रहेंगे कि तुम चमार हो, डोम हो, धरिकार हो, फलाना हो, ढिकाना हो, जब तक ये नहीं चलता रहेगा, जब तक ये चलता रहेगा तब तक आप ऐसे ही पिटे जाते रहेंगे। आपको एक होना होगा, अपने अनुसार अपना राजा चुनना होगा। जब तक आपको राजाश्रय, आपके धर्म को राजा, अभी देखिए ना, आपने जिसको बनाया, आपके संतों में से संत मारे गए, उनकी हत्या हुई और प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया। हम कैसे अंधभक्ति कर सकते हैं भाई? और मैं ये मांग करता हूं इस लाइव के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य जरूर दीजिए। इन संतों की जिस प्रकार से हत्या हुई है उस पे आप 2 शब्द ही, कुछ नहीं तो नमन तो लिख सकते थे, श्रद्धांजलि तो लिख सकते थे। आप तमाम श्रद्धांजलि देते। धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ करके, अखाड़ों में आकर के दिन रात तप साधना, जब जब देश पे आफत आती है तो आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और उनके परिवार की, हमारे परिवार के व्यक्ति की हत्या हुई तो आप जरा भी 2 शब्द नहीं फूटा। प्रियंका गांधी जब छोटी, राहुल गांधी जब 1 लाख की हत्या होती है तो मोटरसाइकिल से उस गांव में चला जाता है। पहलू खान की हत्या हो जाती है, आपको ये आजमगढ़ में छोटी सी ख्वातीनों के साथ घटना हुई, आप तो वोट लेने के लिए बरगला बरगला कर का हितैषी सिद्ध कर रही हैं। और ये मेरी बात तब सुनेगा जब तुम सुनोगे। पहले, सबसे पहले तो आप सुनना शुरू करिए।